Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is symmetry. Chapter 13, Exercise 13B from Book D2 7th edition. स्टूडेंट्स सिमेट्री में आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है रोटेशनल सिमेट्री इन प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कौन सी होती हैं? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस। दिस इज़ फैन लाइक शेप। अब देखें ये इसके कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं? 1 2 3। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 1 2 3। अब ये रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है? व्हेन अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू फिट द आउटलाइन of its original position, we say that the figure possess rotational symmetry. ये देखें, ये हमारे पास एक फिगर है। इसकी कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं? 1 2 3 4 कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 4। क्लियर? वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, third line of symmetry. This is also a line of symmetry. देखिए ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज द फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होंगी? 4। कैसे? देखें, ये फिगर है, ये समझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये इसने इसको रोटेट किया। यहाँ पर हमने इसको, ये थंबनेल हो गया। ये फिगर को मैंने रोटेट किया। ये फर्स्ट टाइम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिट हो गई। अगेन रोटेट किया। ये सेकंड टाइम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिट हो गई। थर्ड रोटेट किया। ये थर्ड टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर में फिक्स आ गई। और दोबारा इनिशियल पॉइंट पर आने पे ये 4 टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट आ गई। तो इट्स मीन कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? 4। क्लियर? इस रोटेशन में आपने देखा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था और जब यही साइड दोबारा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आई तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सर्कल में रोटेट किया। इसने यहाँ किस में रोटेट किया? सर्कल में रोटेट किया। और 1 सर्कल इसने कंप्लीट किया। तो 1 सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का। तो अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन मीन्स कि ये फर्स्ट साइड है, इसको मैं कितने डिग्री तक रोटेट करूं कि ये अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट आ जाए फर्स्ट टाइम। ठीक है? क्लियर? इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। यानी ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था। स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए ये उसने जो एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन is equal to 360 divided by order of rotation. Order of rotation. जिस फिगर को हमने रोटेट किया उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या था? 4। तो 360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
इसी तरह अगर हम फैन की एग्जांपल ले लें, जैसे ये फैन है, फैन की एग्जांपल ले लें तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी है 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो भी हमारे पास क्या हो गया? 3। तो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन is equal to 360 divided by order of rotation is equal to 120 डिग्री। यानी ये एंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 120 डिग्री। इसकी ओरिजिनल पोजीशन से जब मैं इसे रोटेट करूं तो 120 डिग्री रोटेशन के बाद ये दोबारा अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट, ये पॉइंट, जिस पॉइंट के गिर्द फिगर रोटेट करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम एंड मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ईच डायग्राम। देखिए ये एक रेगुलर शेप है, डायमंड शेप है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन मार्क करना है। हम इसके डायगनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। वेयर द डायगनल्स कट टू ईच अदर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। अगेन देखें ये एस शेप है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। कि इधर रखकर ये फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में है और मैं इसको जब रोटेट करूँगी तो ये आफ्टर 180 रोटेशन ये अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट आ जाएगा। सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। पैरेललोग्राम का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? Parallelogram का center of rotation is this. Similarly, the center of rotation of this figure is this. जब मैं इसको रोटेट करूँगी ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी और ये जो लाइन है ये इधर ऊपर आकर फिट हो जाएगी। फिर अगेन ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो यानी इस पॉइंट पर ये फिगर रोटेट हो सकती है और अपनी पोजीशन पर आ सकती है, ओरिजिनल पोजीशन पर अगेन वापस आ जाती है। कितनी रोटेशंस के बाद वो हमें डिफरेंट फिगर्स की डिफरेंट है। अब जी का सेंटर ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, दिस इज अ रोम्बस, रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन दिस इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर तो ये एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये स्क्वायर है, अगर ये एंगल 90 डिग्री के नहीं है तो फिर ये रोम्बस है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन देखिए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फिगर। दिस इज अ फैन शेप, दिस इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस फिगर एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ रोटेशन this figure. Question number 2 देखें, the object shown has rotational symmetry of order r. Find the value of r. rotational symmetry का ऑर्डर इसका क्या है? r. a value of r क्या होगी? देखें इसकी कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। जितने नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। यानी ये फर्स्ट है, फर्स्ट इस सेकंड की प्लेस पर आ जाएगा, सेकंड थर्ड की, थर्ड फोर्थ की, फोर्थ फिफ्थ की। अगेन रोटेट करेंगे तो फर्स्ट वाला थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, अगेन रोटेट करेंगे फर्स्ट वाला फोर्थ पोजीशन पर, अगेन रोटेट करेंगे फर्स्ट वाला फिफ्थ पोजीशन पर,
और आफ्टर दिस रोटेशन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आर क्या हो गया? आर इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स अटैच हैं उन कॉन्ग्रुएंट साइड्स को हम काउंट कर लेते हैं। वो जितने नंबर्स होते हैं उतनी ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होती है। क्लियर? देखिए इसके सेंटर पॉइंट से कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स अटैच है? 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 5। इसके सेंटर से कितनी कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स ज्वाइन है? 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 3। इसके सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ कितनी साइड्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? सिमिलरली इसमें आप देखें, इस फिगर में इसकी कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 6। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।